हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी सर्टन एंगल से थ्रो किया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ये कोई बॉल हो सकता है, बुलेट हो सकता है, इसके अलावा कोई मिसाइल हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन सच अ वे दैट इट मेक्स अ सर्टन एंगल थीटा। थीटा में बी बिटवीन 0 और 90 डिग्री। इट इज़ नोन एज प्रोजेक्टाइल। ये तो थी प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को डिस्कस किया, वेलोसिटीज़ को हमने पढ़ा, डिस्टेंस को पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा। तो वो फॉर अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटली या वर्टिकली, वन डायमेंशन में हमने चीज़ों को डिस्कस किया कि कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसके डिस्टेंस को डिस्कस कर लिया, उसकी वेलोसिटी को डिस्कस कर लिया, उसके एक्सेलरेशन को डिस्कस कर लिया। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग किसी एक डायमेंशन में एक तरफ हाँ कोई चीज़ मूव करी थी तो हमने उसको डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में टू डायमेंशनल मोशन को, कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी, मतलब आगे की तरफ भी कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और उसकी मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ भी है। जैसे फुटबॉल को किक लगाई जाए तो वो आगे की तरफ भी मूव करती है और उसकी मूवमेंट ऊपर या नीचे, यानी जब किक लगाते हैं वो ऊपर की तरफ भी मूव कर रही होती है और आगे की तरफ भी, यानी वो ज़मीन के साथ कोई एंगल थीटा बना रही होती है। तो इसकी मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, टू डायमेंशनल मोशन होती है। ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स कि जब कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर मूव कर रही होती है, कोई भी बॉडी, तो उस पर ग्रेविटी तो असरअंदाज होगी ना। अब इसमें हमने कुछ टर्म्स जो हैं उसको डिस्कस करना है मज़ीद डिटेल में। एक फर्स्ट टर्म है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि उसने उस ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो कितना फ़ासला तय किया, और वर्टिकल डिस्टेंस उसका कि उसने वाई एक्सिस के अलोंग कितना फ़ासला तय किया। इसके अलावा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कि टोटल उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग टोटल मैग्नीट्यूड उसकी कितनी थी वेलोसिटी की, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंगल फाई को हम डिस्कस करेंगे। फाई एंगल वो होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं फाई, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम इन सब टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है टर्म्स। जब कोई चीज़ हम थ्रो करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ वही फोर्स लगती है जो हमने पहले ही लगा दिया उसको फेंकने के लिए। इसके बाद उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती सिवाय फ्रिक्शनल फोर्स के। हवा की जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो उस पर सिर्फ एक्ट करती है एक्स एक्सिस के अलोंग। उसकी वेलोसिटी पर असरअंदाज सिर्फ वो फोर्स होगी। लेकिन अगर हम उसको भी निगलेक्ट कर देते हैं, उसको निगलेक्ट अगर कर दें तो फिर एक्स एक्सिस के लोग कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही होती है उस ऑब्जेक्ट पर। इसलिए हम कहते हैं कि वो एक फिक्स वेलोसिटी के साथ वी एक्स के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग उस पर मुसलसल ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग वो फिक्स एक्सिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए उधर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। जबकि वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू जी होती है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी का आपको पता है कि वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये दो चीज़ें हम थ्रू आउट यूज़ करेंगे इस टॉपिक में, कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है वी एक्स, और एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग वो ज़ीरो है, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है हर वक्त, तो वो एक्सेलरेशन भी वहाँ पर
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम यूज़ करेंगे, ए की जगह जी लिखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, दोनों डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। ए की स्लाइड पर मैं दोनों डिस्टेंसेस फाइंड करने लगी हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी और वर्टिकल डिस्टेंस भी। अब उन दोनों के लिए मैं ए की इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। दोनों के लिए मैं ये यूज़ करूँगी। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम फाइंड करने लगे हैं, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एस की जगह पर एक्स लिख दूँगी, एक्स एक्सिस के अलोंग इज इक्वल टू वी आई। तो स्टार्ट में जब इस पॉइंट पर हमने उस चीज़ को छोड़ा, थ्रो किया, तो इस पॉइंट पर उस चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, वाई एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी नहीं होगी। इस पॉइंट की सिर्फ बात कर रही हूँ, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर लिख देंगे वी एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हमने कहा कि एक्स एक्सिस के अलोंग वो फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रही होती है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए एक्सेलरेशन वहाँ पर ज़ीरो होता है। तो इस सेकेंड टर्म में ए की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वेयर से तो पूरी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, ये है एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को देखते हैं, तो एस की जगह पर वाई लिख दिया, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग वर्टिकल डिस्टेंस हम फाइंड करने लगे हैं। अब उस पॉइंट पर, इस पॉइंट की अगर बात करें, तो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग ज़ीरो थी। बताया आपको कि इस पॉइंट पर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इसलिए हम वी आई की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ए क्या है? एक्सेलरेशन। तो वाई एक्सिस के अलोंग यानी वर्टिकल जब एक्सेलरेशन होता है तो हम उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो y इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो हो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। ये तो थे y और x एक्सिस के अलोंग उस बॉडी की या उस सब्जेक्ट की यानी प्रोजेक्टाइल की डिस्टेंस, कि उसने कितना x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर किया, कितना y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं, और वर्टिकल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस को डिस्कस करते हैं। इसके लिए भी हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे दोनों को फाइंड आउट करने के लिए। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वी एफ की जगह हम वी एफ एक्स साथ में लिख देंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग है वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए टी। इसी तरह वाई एक्सिस के अलोंग अगर बात करें तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए टी। एक्स एक्सिस के अलोंग आपको पता है एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, तो ए की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ज़ीरो। तो अब हमें पता है कि अगर एक्स कंपोनेंट की हम बात करें ए एक्स, यानी अगर वेक्टर ए है उसके एक्स कंपोनेंट की बात करें ए एक्स, तो वो बराबर होता है ए कॉस ऑफ थीटा के। इसी तरह वी आई है, अगर कोई वेलोसिटी और वेक्टर है उसका वी आई एक्स बराबर होगा वी आई कॉस ऑफ थीटा के। तो यहाँ पर ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह वी एफ वाई विल बी इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए की जगह यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ होगा, मतलब जी, तो हम ए की जगह जी लिख सकते हैं वी आई वाई प्लस जी टी। तो अब y कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का ऐसे होता है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर वी आई वाई है तो हम लिख सकते हैं वी आई साइन ऑफ थीटा। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा प्लस जी टी। ये है y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी। अब हमने फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू, यानी कोई भी वेक्टर है, v उसका फर्स्ट x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का स्क्वायर यानी वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस
VFY का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ये होगा वो फार्मूला जिसकी मदद से हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी की प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। इसी तरह एंगल के लिए भी हमने पढ़ा हुआ है कि एंगल फाइंड करने के लिए कौन सा एंगल रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बनाती है एक्स एक्सिस के अलोंग, उस एंगल को हम कहते हैं फाई। तो वो टेन फाई हमने अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला हमें पता है, टेन फाई इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट, यानी वी एफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ एक्स। तो ये थे, हमने डिस्टेंसेस फाइंड की एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। उसके बाद हमने वेलोसिटीज फाइंड की एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग। उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला ड्राइव किया। उसके बाद हमने एंगल के लिए फार्मूला ड्राइव किया। ये सारा कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ हमने उसको इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करेंगे। इसी को यूज़ करते हुए इसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलेंगे। और कोई भी इस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।